कुछ, लेकिन मैं राकेश टिकैत जी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, जिनसे ये मैं चाहता हूँ कि वो जवाब मिले, वो धरने का समाधान मिले, वो ये मिले कि देश का युवा भी परेशान ना हो, किसान भी परेशान ना हो। एक मिनट अरे मैंने कहा बोला आपका, तो मैं तो मना कर रहा हूँ सरासर। ना तो ऐसे नहीं होना। किसान बिल विरोध के नाम पर 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन एक लड़की ने कुछ एक सवालों से ही इन सारे के सारे षड्यंत्रकारियों की नींव हिला दी है। जी हां, झज्जर के ढांसा बॉर्डर पर जिस समय पर राकेश टिकैत एक सभा करके वहां के लोगों को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे और कह रहे थे कि इन बॉर्डर्स को तोड़ करके आंदोलन में शामिल हो जाइए। मुझे नहीं अभी तक समझ में आया कि दिल्ली से बाहर की तरफ दिल्ली को आते हुए समय कौन से ऐसे बॉर्डर्स हैं जो उनको बॉर्डर तक पहुंचने के लिए रोकते हैं या मना करते हैं, क्योंकि बॉर्डर जो है वो दिल्ली की सीमा पर बंद है। उससे पहले हरियाणा की तरफ या उत्तर प्रदेश की तरफ तो कोई बंद नहीं है। तो कौन से बॉर्डर तोड़ करके वो कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलन में शामिल होइए? क्या वो दिल्ली की आम जनता से इस प्रकार का आह्वान कर रहे थे ढांसा बॉर्डर पर खड़े होकर के? वो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर्स को टैंक बना लीजिए, अब तोड़फोड़ का समय आ चुका है, अब हमें लाल किले से भी बड़ी हिंसा करनी है, अब हमें जाकर के संसद पर हमला करना है, अब हमें जाकर के इंडिया गेट के आसपास के जो पार्क हैं उनको ट्रैक्टर से उखाड़ देना है। इस प्रकार की हिंसक भाषणबाजी वो लगातार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब हमारा ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र होगा, अब हम इसमें 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के आएंगे। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने बताया कि 40 लाख ट्रैक्टर कहां से आएंगे, जबकि उनसे कुछ ही ज़्यादा ट्रैक्टर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि फेंकना है, क्योंकि इन लोगों ने अपना यह धंधा बना लिया है, क्योंकि अब जब इनका झूठ सब लोगों के सामने उजागर हो चुका था, उस समय पर एक लड़की के चंद सवालों से ही राकेश टिकैत के हाथ पैर कांपने लगे। कुछ उनके जो षड्यंत्रकारी लोग थे उन लोगों के पसीने छूट गए, क्योंकि ये आपने भी देखा होगा कि किसानों के नाम पर ये षड्यंत्रकारी जो बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ ही लोगों को अपने इंटरव्यूज दिए हैं और इन इंटरव्यूज में वो जो पत्रकार इनसे बात करते हैं वो इनके साथ में बड़ी साठगांठ करके बैठे हुए हैं। बाहर के किसी भी व्यक्ति को ये अपने आंदोलन में घुसने तक नहीं देते, बाहर के किसी भी व्यक्ति को ये प्रश्नों का उत्तर देने नहीं देते, बल्कि इधर उधर की फेंकने लग जाते हैं। बाहर के किसी भी व्यक्ति को ये कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करने ही नहीं देते। लेकिन एक सामान्य सी दिखने वाली विद्यालय की छात्रा जिस समय पर मंच पर चढ़ करके 2 सवाल पूछ लेती है टिकैत साहब से, तो वो माइक बंद करवा देते हैं। वो कहते हैं कि तेरा नाम क्या है, तू कहां से आई है, तू कौन है। यही नहीं, उस लड़की के हाथ से माइक छीन लिया जाता है। जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि सरकार अराजकता फैला रही है, वो लोग सरेआम सबके सामने अराजकता फैला रहे हैं। वो लोग सबके सामने इस बच्ची का गला घोटने के लिए तैयार हैं। वो सबके सामने इसकी आवाज दबा देते हैं। वो लड़की माइक छीनने के बाद फिर बोलती है और वो सब लोगों से सवाल पूछती है, लेकिन उसके सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। और यही वजह है कि राकेश टिकैत हो या उनके साथ में जितने भी षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये किसी के सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हमारी कुछ एक लगे बंधे लोग हैं उनके सामने ही हम बात करेंगे। इवन यही नहीं, ये तो मैंने बात की थी कि जो इनके बड़े नेतागण हैं वो एक सामान्य सी लड़की के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। आपने और भी वीडियोस देखे होंगे, एक वीडियोस देख करके तो बल्कि मेरा दिल पसीज गया। एक सामान्य सी लड़की जो रिपोर्टर थी और वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच करके कुछ सवाल कर लेती है, उस लड़की को बंधक तक बना लिया गया। उसको कहा गया कि तू कहां से आई है, और जैसे उसने 2 सवाल पूछे उसको गोदी मीडिया का बता करके वहां से बाहर कर दिया गया। और वो लड़की इतनी डर चुकी है कि वो वहां दोबारा नहीं पहुंची। और सामान्य से सवाल थे कि जो 3 बिल हैं, आइए उन पर बात करते हैं कि वो क्यों गलत हैं।
किसी ने भी नहीं बताया। सब ने कहा कि हमारे जो बड़े नेताजी हैं उनके पास जाइए। और बड़े नेताजी के पास में एक सामान्य सी कॉलेज की लड़की पहुंचती है और नेताजी के हाथ पैर कांप जाते हैं, माइक को बंद करवाना पड़ जाता है, लड़की को मंच से उतरवा करके वहां से फिकवा दिया जाता है। और फिर वही सामान्य सा सबके ऊपर आरोप कि आप भाजपाई हैं और आप लोग तो गोदी मीडिया के आदमी हैं। एक सामान्य कॉलेज की छात्रा, एक स्कूल विद्यालय की छात्रा किसकी मीडिया की होगी, किस पार्टी से होगी, ये कौन तय करेगा? एक माइनर बच्चा भी क्या पार्टी ज्वाइन कर सकता है? एक माइनर बच्चा भी क्या कोई रिपोर्टर हो सकता है? क्या किसी सामान्य व्यक्ति का कोई दर्द नहीं हो सकता? क्या सारी की सारी दुनिया केवल इन कुछ 1000 लोगों में जो बॉर्डर पर पड़े हुए हैं इन्हीं में समा जाती है? इससे बाहर कोई दुनिया नहीं है। वो लोग जो अभिव्यक्ति की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो लोग दूसरों के सवालों से क्यों डर जाते हैं? वो लोग उन लोगों को क्यों गोदी मीडिया बता रहे हैं जिन लोगों की तकरीबन 12,000 एकड़ गोभी और सब्जी आदि फसल खराब हो गई है? वो लोग क्यों इन लोगों के दुश्मन हो जाते हैं जो किसान होकर के कहते हैं कि बॉर्डर के आसपास की जो हमारी फसलें हैं इन षड्यंत्रकारियों की वजह से खराब हो रही हैं? उसका कारण क्या है? देश उस समय पर देख रहा था जिस समय पर राकेश टिकैत रो रहा था। उसने कहा कि मैंने 26 जनवरी को इन लोगों को लाल किले पर जाने के लिए नहीं कहा, याद होगा ना आपको। उसने कहा कि मुझे 26 जनवरी पर लोगों को वहां जाने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा था कि वहां जाइए जहां पर निर्धारित रास्ता है। लेकिन उसके बाद में इस 26 जनवरी से पहले के इंटरव्यूज सबके सामने आते हैं और उन इंटरव्यूज में पता लगता है कि राकेश टिकैत ने स्वयं कहा था कि हमें लाल किले की तरफ कूच करना है और वहां से हमारे लोग जाएंगे इंडिया गेट और वहां पर ही मेल मिलाप होगा। और अब जबकि रोने झिझाने के बाद उनके लोग और फतवा सुनकर के जो पहुंचे लोग थे, जैसे ही भीड़ सी बढ़ी उनने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया कि अब की बार हम पूरे के पूरे संसद को खोद डालेंगे, अब की बार हम इंडिया को खोद डालेंगे और वहीं पर खेती करेंगे और 40 लाख ट्रैक्टर ले जाएंगे और दिल्ली को रौंद डालेंगे। इस प्रकार की हिंसक बयानबाजी करने वाले राकेश टिकैत के साथ में खड़ा होने वाला हर व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का है। ये लोग पूर्ण रूपेण सनकी हैं और ये लोग पैसा खा करके बैठे हुए हैं। आप किसी व्यक्ति से पूछिए कि 3 बिल में नुकसान क्या है, आपके पास में कौन सा ऐसा लिखित प्रपत्र है? इन लोगों ने अभी तक अपने जितने भी आंदोलन चल रहे हैं दोस्तों, उनमें इन्होंने झंडे बांटे, इन्होंने सरकार विरोधी बैनर लगाए, इन लोगों ने झूठ मूठ में ही उद्योगपतियों के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी एक भी पर्चा, ऐसा पैम्पलेट, ऐसी कोई बुकलेट नहीं छापी जिसमें कि इन्होंने बताया हो कि ये यहां पर नुकसानदायक है। और इसी वजह से जो इनके ये प्रदर्शनकारी हैं कोई जवाब नहीं दे पाते और इसी वजह से राकेश टिकैत के हाथ पैर फूल जाते हैं एक माइनर सी लड़की के माइनर से सवालों की वजह से। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगे पड़े हैं। मैंने बहुत सारे किसानों के ऐसे इंटरव्यूज़ देखे जिसमें कि सामान्य से दिखने वाले गांव में अपनी खेती करने वाले किसान जवाब दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से यह बिल हमारे पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है, उनके हित में है और डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। उनके पास में उसकी नॉलेज है। एक सामान्य सा किसान जो खेती कर रहा है, जो अपने गाँव में है, जो अपनी किसानी से जुड़ा हुआ है, वो एक्सप्लेन कर रहा है और वो बता रहा है कि किस प्रकार बेनिफिट है। लेकिन सड़कों पर पड़े हुए वो षड्यंत्रकारी, वो हिंसक प्रवृत्ति के लोग जो इस देश में आग लगाना चाहते हैं और खासकर दिल्ली को रौंदना चाहते हैं और जो देश के उद्योगपतियों को मार करके इस पर चाइना के उद्योगपतियों का कब्जा करवाना चाहते हैं, उन लोगों को ये तक नहीं पता कि इस बिल में गलत क्या है। इस वजह से आप लोगों को समझना पड़ेगा, सच को सच के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और झूठ को झूठ के रूप में, कि जो व्यक्ति वक्त बदलते ही रोना झिझाना शुरू किया और उसके तुरंत बाद वक्त बदलते ही फिर से अपनी औकात दिखा करके हिंसा पर उतारू हो चुका है, उसकी सच्चाई क्या है और उसका एजेंडा क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बारंबार इस बहन को सत्य सनातन की ओर से हम सैल्यूट करते हैं, बारंबार हम नमन करते हैं और इसी प्रकार से छात्रों को अब आगे आना पड़ेगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।